Assalamu alaikum. Welcome to English Learning Institute. So once again we are here with you with another interesting topic from English. This topic is about connectors. So basically connectors play a big part of role to beautify your language, to organize your language, whether you speak or write in English. Got it? This lecture will be very exciting for you. Stay tuned with us at the end of this video. So let's get started. तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल और बेनिफिशियल बन सके। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो कनेक्टर्स होते क्या हैं? कनेक्टर्स को हम ट्रांजिशनल वर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। कनेक्टर्स को हम कंजंक्शन भी कह सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर कुछ कनेक्टर्स को डिस्कस करेंगे जिससे आपको आइडिया हो सकेगा कि कनेक्टर्स होते क्या है, हम इन्हें किस तरह से हर सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं और अपनी लैंग्वेज को ब्यूटीफाई बना सकते हैं। ठीक है, तो चले अब स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड है, जो फर्स्ट लेटर है कनेक्टर्स का, वो है एडिशन। तो एडिशन जो है वो हम वर्ड यूज़ करते हैं फॉर एडिंग सम अदर पॉइंट्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इन एडिशन टू, beside, furthermore, further, moreover, firstly, secondly, lastly, finally। ठीक है, तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो हम जो है वो कोई एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जब हमने मूव ऑन होना होता है तो वहाँ पर हम इन वर्ड्स को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जो है वो इनको सेंटेंस में भी यूज़ करके देखते हैं कि हम किस तरह से इस वर्ड को सेंटेंसेस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो ये है कि मैरी राइट्स ऐसे इन एडिशन टू नॉवल एंड पोइट्री। यहाँ पर देखिए हमने जो है मैरी राइट्स ऐसे, ठीक है, यहाँ पर एक हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। ठीक है, उसमें हमने क्या किया कि एडिशन करने के लिए मज़ीद वो क्या करती है, वो नॉवेल्स एंड पोइट्रीज भी राइट करती है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया कि एक सेंटेंस में हमने एडिशन का यूज़ देखा। इसके अलावा एडिशन के लिए डिफरेंट वर्ड्स यूज़ होते हैं, जैसे बिसाइड, फर्दर, फर्दर मोर, मोर ओवर, ये मैंने आप लोगों को बताए हैं। ठीक है, इनका यूज़ भी हम जो है वो सेंटेंस में देख लेते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, व्हाट डू यू लाइक बिसाइड्स द एप्पल। आपको क्या पसंद है एप्पल्स के अलावा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बिसाइड्स जो है वो हमने यहाँ पर यूज़ किया। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, ही इज़ वेरी क्लेवर, फर्दर हिज फादर इज़ वेरी रिच। ठीक है, तो यहाँ भी हमने जो है वो कनेक्टर क्या यूज़ किया है, एक कनेक्शन बनाने के लिए क्या वर्ड यूज़ किया है, वो है फर्दर। ओके, चलें अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रास्ट। अब जो कंट्रास्ट है ना उसके लिए भी हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। ठीक है, कंट्रास्ट होता है बेसिकली जब हमने किसी दो चीज़ों में डिफरेंट बताना हो, डिफरेंस बताना हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं हाउएवर, ऑन वन हैंड, ऑन द अदर हैंड, देयरफॉर। ठीक है, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो दो सेंटेंसेस में डिफरेंस बताने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, इनको भी जो है हम सेंटेंसेस में इनका यूज़ भी देख सकते हैं ताकि आप लोगों को जो है वो क्लियर हो जाए कि हम किस तरह से इन वर्ड्स को एक सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं और हम अपने सेंटेंस को एक ऑर्गेनाइज वे में कन्वे कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है वो सेंटेंस कुछ इस तरह है, आई एम नॉट एक्साइटेड अबाउट गोइंग, हाउएवर आई विल गो टू सपोर्ट यू। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हाउ एवर को जो है वो हमने कंट्रास्ट करने के लिए कोई एक डिफरेंट जो है डिफरेंस बनाने के लिए, डिफरेंट क्रिएट करने के लिए हमने जो है वो यहाँ पर उसे यूज़ कर लिया। नेक्स्ट देखें, ही इज़ क्राइंग देयरफॉर ही मस्ट बी हर्टिंग। अब यहाँ पर जो हमने कनेक्टर यूज़ किया है वो क्या है, देयरफॉर। ओके, अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आई वॉन्ट टू गो टू एट बट ऑन द अदर हैंड आई हैव टू स्टडी हार्ड। अब यहाँ पर देखिए हमने जो है वो कनेक्टर क्या यूज़ किया है, ऑन द अदर हैंड। ठीक है, इस तरह से हमने क्या करना है, कंट्रास्ट में कंट्रास्ट यानी कंट्रास्ट क्रिएट करने के लिए भी हम इन वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो कंपैरिजन क्रिएट करते हैं, यानी जो सेम होते हैं वो वर्ड भी हम क्या करते हैं अपने सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लाइकवाइज हो गया, सिमिलरली हो गया। ठीक है, तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं हम उन्हें क्या करते हैं अपने सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं और हम अपनी जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें एक ऑर्गेनाइज वे में इस तरह से कन्वे कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए हमारे पास कंपैरिजन के लिए कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल इज, आई थिंक एप्पल्स आर गुड, लाइकवाइज आई थिंक ऑरेंज आर गुड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने जो है कनेक्टर क्या यूज़ किया है, लाइक वाइज। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस पे मूव ऑन होते हैं।
हस्बैंड एंड वाइफ वर सिमिलरली सक्सेसफुल इन देयर चोजन कैरियर्स। अब यहाँ पर भी हमने जो है वो सिमिलरली को जो है वो एज अ कंपेरियन यानी कंपेरियन क्रिएट करने के लिए यूज़ किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव सम इलिस्ट्रेशंस, जिन्हें हमें जो है वो जर्नल डिस्कस करने के लिए, जब चीज़ों को हमने जर्नली डिस्कस करना होता है तो वहाँ पर यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर इंस्टेंस, सच एज, इन अदर वर्ड्स। ओके, जब हमने जो है वो अपने वर्ड को, अपने सेंटेंसेस को मोर एक्सप्लेन करना हो, ठीक है, उन्हें मज़ीद एक्सप्लेन करने की, मज़ीद डिस्क्राइब करने की ज़रूरत हो, तो वहाँ पर हम जो है वो इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इनका यूज़ भी जो है वो हम सेंटेंसेस में देखते हैं। आई लाइक एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल कैट एंड डॉग्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि हमने जो अपना सेंटेंस बोला आई लाइक एनिमल्स, ठीक है, उससे जो है हमने मज़ीद डिस्क्राइब किया, तो उसके लिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल को हमने कोट करने के बाद जो है वो कैट एंड डॉग्स की एग्जाम्पल दी। ठीक है, so let's move on to the next sentence. She said the movie was a bit predictable. In other words, she didn't like it. ओके, अब यहाँ पर भी हमने क्या वर्ड यूज़ किए हैं, किन वर्ड्स को जो है वो एज इलिस्ट्रेशंस यूज़ किया है, वो क्या है, इन अदर वर्ड्स। ओके, आई होप कि आप लोगों को लेक्चर की समझ आ रही होगी। ठीक है, तो जिन लोगों ने हमारे इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हुए, वो चैनल को जाके पहले तो सब्सक्राइब करें, उसके बाद हमारी जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उन्हें एक दफ़ा रिव्यू कर लें। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें जो है वो हम इफ़ेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जिनमें हमने इम्पैक्ट बताने हो। ठीक है, जब हमने कोई भी इम्पैक्ट या कोई भी इफ़ेक्ट को डिफ़ाइन करना हो तो हम जो है वो उन वर्ड्स को यूज़ करते हैं। देखें फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास वर्ड्स होते हैं एज अ रिज़ल्ट। ठीक है, इसके अलावा बिकॉज, देयरफॉर, हेंस, ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली। ठीक है, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इन्हें हम जो है वो इफ़ेक्ट के लिए एज अ इफ़ेक्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इनका यूज़ भी हम जो है वो सेंटेंसेस में देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है, ही टुक टू मैनी लोन्स एंड एज अ रिजल्ट ही वेंट बैंकक्रप्ट। अब यहाँ पर देखिए हमने जो सेंटेंस हमारा बताया कि उसने बहुत ज़्यादा लोन ले रखे थे। ठीक है, और क्या हुआ एट द एंड उसके साथ कि वो बैंकक्रप्ट हो गया, यानी वो दिवालिया हो गया। ठीक है, तो हमने जो है वो एज अ रिज़ल्ट को इफ़ेक्ट के तौर पे कि उस पर जो है वो इफ़ेक्ट क्या हुआ, इस चीज़ का इम्पैक्ट क्या पड़ा। ठीक है, तो इसलिए हमने इन वर्ड्स को यूज़ किया है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। So the next sentence is he did not wake up early, consequently he was late to work. ठीक है, अब यहाँ पर भी हमने consequently को जो है वो एज अ कनेक्शन यूज़ किया है। He could not sleep because of the noise outside his window. अब यहाँ पर भी हमने क्या वर्ड यूज़ किया है, because। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ वर्ड्स है जिन्हें जो है हमने सेंटेंसेस में यूज़ करके देखा कि अगर जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा है किसी भी चीज़ का, ठीक है, कोई किसी भी चीज़ का कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वहाँ पर हम किन वर्ड्स को एज अ कनेक्टर, एज अ कंजंक्शन, एज अ ट्रांजिशनल वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम एज अ स्ट्रेस यूज़ करते हैं। जब हमने किसी भी चीज़ पे कोई प्रेशर देना हो, कोई ज़ोर देना हो, तो वहाँ पर हम जो है वो इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास वर्ड्स होते हैं इन फैक्ट, इंडेड, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। ठीक है, इस तरह के वर्ड्स को हम जो है वो एम्फेसिस कहते हैं। ओके, तो चले इसकी भी कुछ एग्जाम्पल्स हम कोट करके देख लेते हैं। आई प्राउड यू, इन फैक्ट यू वर्कड हार्ड। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस नॉवल इज़ इंडीड एन एक्सटर्नल मास्टरपीस। अब यहाँ पर भी देखिए हमने जो है वो इंडीड को एज अ कनेक्टर यूज़ किया है। तो होप सो कि आपको जो है वो आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरह से वर्ड्स को यूज़ किया है। इसके अलावा हमारे पास कुछ जो है वो कंक्लूजन के लिए भी वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम एज अ लास्ट पे या अपने पैराग्राफ के लास्ट पे, अपनी प्रेजेंटेशन के एंड पे जो है वो हम उनको कोट करते हैं। जैसे फाइनली हमने अगर कोई भी जो है बताना हो, ठीक है, किसी भी चीज़ को कंक्लूड करना हो, तो वहाँ पर हम उन वर्ड्स को यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास वर्ड्स होते हैं टू सम अप, टू समराइज, टू कंक्लूड, इन अ नटशेल, फाइनली। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी वर्ड्स होते हैं वो हम जो है वो एट द एंड ऑफ हमारी सीरीज़ जितने भी हमने बताई होती हैं, हमारे जितने भी प्रेजेंटेशन होते हैं, ऑल दो हम जो है वो अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम जो है उन्हें कंक्लूड करने के लिए, अपने पूरे लेक्चर को समराइज़ करने के लिए इन वर्ड्स को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इन्हें भी हम जो है एज अ कंजंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो होप्स हो कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।